विकास आयुक्त श्री प्रत्याव्रत जी, एसीएस रेवेन्यू दीपक कुमार सिंह जी, एसीएस जीएडी डॉक्टर बी राजेंद्र, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रतिमा जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सभी वरिष्ठ अधिकारी। मैं आज के इस डिजिटल इनिशिएटिव कार्यक्रम के आयोजन और शुभारंभ के लिए बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डॉक्टर बी राजेंद्र के नेतृत्व में 2011 से लेकर अब तक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन ने बिहार राज्य में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत सराहनीय कार्य किया है। आज हमारे राज्य के सभी विभागों में जो ई गवर्नेंस का यूजेज हो रहा है उसकी रूट बीपीएसएम के द्वारा ही स्थापित की गई है। हम लोग यहाँ सचिवालय में बैठने के साथ साथ दूरस्थ ग्राम पंचायत स्तर तक भी राइट टू पब्लिक सर्विस के काउंटर्स इन्होंने स्थापित किए हैं और हर पंचायत में आम ग्रामीण करीब 52 तरह की सेवाओं के लिए पंचायत स्तर पर आरटीपीएस की दरखास्त दे सकते हैं। देश के विभिन्न राज्यों में बैठे हुए लोग, विदेश में बैठे हुए लोग विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और सबकी समय सीमा निर्धारित है। और अब ये 52-54 जो संख्या है इसको बढ़ा करके और 100 के ऊपर ले जाने के लिए बीपीएसएम प्रयास कर रहा है। तो इससे नागरिकों को बहुत सहूलियत हुई है और पिछले 15 वर्षों में इन्होंने सतत तौर पर समय के अनुसार टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया है, बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। तो पहले डॉक्टर बी राजेंद्र इसके एडिशनल मिशन डायरेक्टर होते थे, बाद में प्रतिमा आए हैं। दोनों ने कंटिन्यूअस तरीके से राज्य में मेजर गवर्नेंस रिफॉर्म में अपना योगदान दिया है। इसको हम लोग एक्नॉलेज भी करना चाहेंगे और बधाई देना चाहेंगे। आज के इनिशिएटिव्स बहुत ही अच्छे हैं। ऑनलाइन अपील और रिव्यू पोर्टल का शुभारंभ किया है। आप में से कई लोगों को ये जानकारी होगी कि राज्य सरकार ने कुछ समय पहले, कुछ महीना पहले डायरेक्टरेट ऑफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज सेटअप किया है, जो अब डेडिकेटेड बॉडी होगी। अब तक विभिन्न अधिकारियों को अपने दायित्वों के अतिरिक्त विभागीय जांच आयुक्त का प्रभार मिलता था। अधिकारियों के पास समय की कमी के चलते, कार्यबोझ के चलते उसमें विलम्ब होता था। तो सरकार ने ये महसूस किया कि हमारी एक डेडिकेटेड डायरेक्टरेट होनी चाहिए। तो सामान्य प्रशासन विभाग के स्तर पर एक अलग डायरेक्टरेट स्थापित होने का कैबिनेट निर्णय हो गया है, जिसमें 15 डेडिकेटेड ऑफिसर्स होंगे। तो ये सब प्रोविजंस हो जाने के बाद उस पूरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की व्यवस्था अब डिजिटाइज हो जाएगी। विभागों को अपना रिपोर्ट ऑनलाइन देना होगा और फिर ऑनलाइन एलोकेशन होगा अमंग दी आयुक्त और फिर ऑनलाइन ही ट्रांसमिशन होगा ऑफ द रिपोर्ट्स और फिर अपील एंड रिव्यू। तो ये पूरा का पूरा डिजिटाइज्ड हो जाएगा। आने वाले समय में विभागों को बहुत सहूलियत होगी, प्लस एक नॉलेज पोर्टल मिल पाएगा कि किस मामले में किस आधार पर क्या रिकमेंडेशंस हुई, क्या फाइंडिंग्स हुई। तो देखने में लोगों को क्रॉस रेफरेंसेस में बहुत मदद मिलेगी। तो ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। HRMS का एंड्रॉयड मोबाइल ऐप और बहुत जल्दी ही iOS पर भी आ जाएगा। तो इससे सभी जो 13 लाख कर्मचारी है वे अपना सेवा पुस्तिका, जिसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, कई बार खो जाती है, अपडेट नहीं होती है, पेज फट जाते हैं, दिक्कतें होती है लोगों को। तो अब ये एंड्रॉयड ऐप जारी हो गया है। तो सभी लोगों से अपेक्षा है कि वो अतिशीघ्र अपना अकाउंट क्रिएट करें और अपनी सेवा पुस्तिका सतत उचित तरीके से संधारित रहे, उसमें EL की प्रॉपर एंट्रीज होती रहे और आपसे रिलेटेड जो भी डेटा है वो अपडेटेड रहे। इसके लिए अब हर किसी को व्यूइंग मिल जाने से इसमें बेहतर अपडेशन होगा। ये बहुत सराहनीय प्रयास है। और HRMS के सेकंड फेज़ के बहुत सारे मॉड्यूल्स आज गो लाइव हुए हैं। HRMS के फर्स्ट फेज़ में भी पिछले करीब 1 वर्ष में इन्होंने कई मॉड्यूल को गो लाइव किया है और उससे बहुत ही बेहतर नियंत्रण विभागों का हो पाया है। सभी विभागीय सचिवों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हर वीक की सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग में इसकी रिव्यू करी है, जिसके फलस्वरूप हम लोग का जो परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट है उसमें जनरेशन का काम सभी करीब 80-85 प्रकार की सर्विसेज का ऑनलाइन हो पाया है और अब उसके यूजेज भी प्राय 100% हो गए हैं। एंड
ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों ने 3 मैनुअल भी बना दिए हैं। इसका डिजिटाइज वर्जन मैं समझता हूँ कि BPSM की वेबसाइट पर होगा ही होगा। सो ऑल एम्प्लॉयज़ शुड रेफर दिस एंड इसको देख करके अपना उपयोग में करें। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू SBI फॉर दिस MOU health coverage to our BPSM employees in particular to this and also in general कि आप लोगों ने सारे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के संबंध में एक मेजर सोशल सिक्योरिटी का MOU किया है, यू अलॉन्ग विद 8 अदर बैंक्स। तो उससे भी हमारे राज्य सरकार के कर्मियों को एक बड़ा इंश्योरेंस कवरेज, हेल्थ कवरेज, एक्सीडेंटल कवरेज ये सब मिल पाया है। उसका भी हमारे विचार से व्यापक प्रचार होना चाहिए, सभी विभागों को इसकी जानकारी रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। GAD को मेरा परामर्श ये है कि अपन ने तो सिस्टम डेवलप कर दिया, बट अब विभागों को चाहिए कि इसको मैंडेटरी अडॉप्शन करें। जो ऑप्शन है उसको ख़त्म कर देना चाहिए थ्रू एन ऑर्डर एंड ए मैकेनिज्म, सूटेबली समय समय पर जैसा आप लोग कर सको। और बाकी आज के इस अवसर पर मैं सामान्य प्रशासन विभाग और बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को अपनी ओर से पुनः हार्दिक बधाई देता हूं और इसी के साथ